नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर सदा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो 3.0 का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चलते भारतीय राष्ट्र आंदोलन की आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हमने एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने टायर 1 या टायर 2 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी दनादन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्र आंदोलन की एक क्लास करा दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी अभी बीपीएससी ने एक सूचना जारी करी है जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीपीएससी टायर 3 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी ने जो टायर 3 जो अतिथि शिक्षकों के चलते हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और अपनी नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। तो अब जो आपकी परीक्षा होगी वो 27 जून से 30 जून के मध्य होगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज 2 तारीख हो ही रही है और मुश्किल से 25-26 दिन का आपके पास समय है। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रॉबर्ट क्लाइव है, इन्हीं के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एनसीईआरटी में दिया गया, उसको देख लेते हैं। जैसे द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने, देखिए द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने की थी 1765 के टाइम पे करी थी। ठीक है, और जो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1772 में था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने की बात कही थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन को शुरू किसने किया तो वो आप क्लाइव के साथ जाएंगे, और अगर आपसे पूछता है कि इसको समाप्त किसने किया तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, और इन्होंने ही समाप्त किया था। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आपका लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी आपका लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी आपका सर लियोनिस कार्टिस। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर लियोनिस जो है वो कार्टिस, जो वो द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी बकात भूमि की वापसी की मांग करना, ऑप्शन बी आपका मुस्लिम किसानों के शोषण को बंद हो जाना, ऑप्शन सी आपका जमादारी प्रथा को समाप्त करना, ऑप्शन डी आपका वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बकात भूमि की वापसी की मांग करना। इसको एनसीईआरटी में देखते कहाँ से ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया कि मुंगेर में बरियाताल विरोध का उद्देश्य बकात भूमि की वापसी की मांग का था। यह आंदोलन 1936 तथा 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा भी दिया है, आपको पता भी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने जो था वो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 में विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका ग्वालियर, ऑप्शन बी आपका मेरठ, ऑप्शन सी आपका जगदीशपुर, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर से संबंधित है। जो कुंवर सिंह है वो आपके जगदीशपुर से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी बार बार यहाँ से क्वेश्चन, अगर आपको जगदीशपुर ऑप्शन में दिया तो आप जगदीशपुर टिक मारेंगे, अगर जगदीशपुर नहीं मिलता है तो आप बिहार, अगर ऑप्शन मिलता है तो बिहार टिक मारेंगे, बिहार भी नहीं मिलता और पटना मिलता है तो आप पटना को भी टिक मारेंगे, अगर पटना भी नहीं मिलता तो आरा भी टिक मार सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिलता। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ठीक है, यहाँ पे जगदीशपुर दिया गया है इसलिए हमने जगदीशपुर को टिक मारा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जगदीशपुर मतलब कुंवर सिंह के चलते बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, इनको बात करते हैं। देखिए, इनको जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है सिपाही विद्रोह के नाम से किस स्वतंत्रता संग्राम को जाना है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। अगर आता है आपसे कि पूछता है बिहार के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं बिहार में कुंवर सिंह जो थे वो बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार थे। ये आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, जगदीशपुर में शाही उज्जैनियों पवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर में जिले में स्थित है। वह राजा साहबजादा सिंह तथा राजनी पचरदे, इनके माता और पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम जो था वो राजा साहबजादा सिंह था
और इनकी जो माता का नाम था वो रानी पंचरत्न कुंवर देवी था। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं और इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब बात करते हैं दानापुर में विद्रोह करने पर सैनिकों की कमान इन्होंने कब संभाली थी। जो दानापुर में आते हैं तो दानापुर में विद्रोह की कमान संभाली थी इन्होंने 5 जुलाई 1857 को। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कुंवर सिंह के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईस्वी संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपका WC बनर्जी, ऑप्शन बी आपका शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। ये उदारवादी चरण के अंतर्गत आते हैं जो कि आपका 1885 से लेकर 1905 के अंतर्गत आता है। उदारवादी चरण जो है आपका 1885 से लेकर 1905 के अंतर्गत आता है और जो 1905 से लेकर के जो 1919 तक का है, 1905 से लेकर के और 1919 के बीच का जो कार्यकाल है वो आपका आता है गर्मपंथी नेताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें जो थे वो उग्रवादी थे, उग्रवादी चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद 1919 के बाद जो आपका चरण आता है वो गांधी युग से संबंधित है। ठीक है, गांधीवादी चरण से संबंधित है और इनके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं उनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना। 1876 में यह राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी। देखिए यहीं से क्वेश्चन BPSC ने पूछा है। ठीक है, इन्होंने एक अखबार को प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था द बंगाली अखबार भी इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने 1869 और 71 में 2 बार सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण भी की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बार सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन है, तो वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शन है आपका नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी आपका दिसंबर 1856 में, ऑप्शन सी आपका जनवरी 1857 में, ऑप्शन डी आपका फरवरी 1857 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिसंबर 1856 में जो है ना अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने बताया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। देखिए ऐसे भी इसने क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। देखिए कुंवर सिंह ने किया। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 1997 में पूछा गया है और 2008 में पूछा गया, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुंवर सिंह को जो है ना बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार के सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बिहार कुंवर सिंह के बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विदेश में भारतीय राष्ट्र ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी आपका मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन सी आपका राजबिहारी बोस, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। विदेशों में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराने वाली कौन थी, वो मैडम बीकाजी कामा थी। के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में आयोजित किया जा रहा था। इस अवसर पर बीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को पहले संस्करण में फहराया था। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका बना है कि भारतीय राष्ट्र ध्वज को पहले संस्करण को फैलाया था किसने, मैडम बीकाजी कामा ने फैलाया था। कब फैलाया था, 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे। ठीक है, एक छोटे समूह में एक थी तथा जिसने ध्वज को डिजाइन करने में मदद करी थी तथा इन्होंने जो राष्ट्र ध्वज था उसको डिजाइन करने में भी मदद करी थी। ठीक है, उन्होंने भारत में पहले तिरंगे भारत का जो पहला तिरंगा था उसमें झंडे को हरे और केसरिया और लाल धारियों के साथ डिजाइन करने का श्रेय जाता है और जिन पर जो है ना अमर शब्द है वंदे मातरम, और उस जो तिरंगे पर था उस पर उन्होंने वंदे मातरम लिखा रखा था। पहले इस पे अशोक चक्र नहीं हुआ था, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका को संपादित किया गया। ऑप्शन है आपका जमींदार, ऑप्शन बी कामरेड, ऑप्शन सी आपका अल हिलाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अल हिलाल जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका संपादित की गई है। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अल हिलाल की बात करिए, अभी अभी हमने देखा है कि यह अब्दुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। एक कामरेड पत्रिका की बात आती है, इसको किसने लिखा है? इसको मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद अली जौहर ने। एक जमींदार पत्रिका आती है, इसको मोहम्मद जफ़र अली खान ने लिखा है। और जो बंगाल गजट है, इस पत्रिका को संपादन जो किया है वो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया है, ठीक है। इस तरीके से ये चारों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। एक पहले अल हिलाल है जिसको अबुल कलाम ने लिखा है, एक कामरेड है जिसको मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है, एक जमींदार है जिसको मोहम्मद जफ़र अली खान ने लिखा है, एक बंगाल गजट है जो गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखा है, ठीक है। देखो होगा बीपीएससी बिहार में और बहुत सी पुस्तकों के बारे में पूछता है। जैसे महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपका जागरण जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आपका कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने बिहार सम्स रेमिनिसेंस नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? किस जगह से ये शामिल हुए थे ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका आरा, ऑप्शन बी आपका पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि किस जगह से शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरा जिले से शामिल हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। जो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे और इन्होंने जब विद्रोह किया तो धीरे धीरे ये करके 26 जुलाई को जब आरा पहुंचे तो यहाँ पर कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और तब कुंवर सिंह ने वहीं पे ही आरा में ही इन सैनिकों के नेतृत्व को स्वीकार किया, ठीक है, और ये उसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है आपका नाना साहब जो कानपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से संबंधित, ऑप्शन डी आपका बेगम जीनत महल जो आपका दिल्ली से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाना साहब, ये आपके कानपुर संबंधित है, ये भी सही है। बेगम हजरत महल, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला, ये भी फैजाबाद से सही। इस प्रकार आपका ऑप्शन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। ऑप्शन है आपका रामपुर, ऑप्शन बी आपका हमीरपुर, ऑप्शन डी आपका धीरपुर, ऑप्शन डी आपका जगदीशपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो जगदीशपुर था वो 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई से लेकर के 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र के रूप में रहा था जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन है आपका नरेंद्र देव, ऑप्शन बी आपका सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपका संपूर्णानंद, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपका 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। कॉलेज का संचालन 1870 में स्थापित किया गया एक स्वदेशी शिक्षक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका व्यापक और लंबा अनुभव है। तब पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में की गई। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1940 में। किसने करी थी? तो थे बिशप बीजी सुल्वन, पटना के एस.जे. बिशप और एपोस्टोलिक कार्मेल की मदर एम जोसेफिन ए.सी. सुपीरियर जनरल द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कौन कौन शामिल था? एक थे बिशप बीजी शामिल थे और पटना के एस.जे. बिशप शामिल थे और एक जो शामिल थे ए.सी. सुपीरियर शामिल थे जनरल, और एक कौन शामिल थे? वो शामिल थे मदर एम जोसेफिन, ठीक है। ये 4 लोग शामिल थे जिन्होंने पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपको बताना। ऑप्शन बी आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका रक्षा मंत्रालय,
ऑप्शन सी आपका खाद्य मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास खाद्य मंत्रालय था। ऐसे ही आपके अगर पूछा जाए आपकी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके जो अस्थायी सदस्य थे वो सचिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। ठीक है, बाद में स्थायी सदस्य जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें विभाग की जब बात आती है तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो था डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद जी के पास था। ठीक है, और विदेश मंत्रालय की बात करें वो नेहरू जी के पास था। ठीक है, विदेश मंत्रालय नेहरू जी के पास था, और रक्षा मंत्रालय जो था वो आपके पास बलदेव सिंह के पास था। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो संविधान सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, अंतिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अपना पहला सत्र शुरू हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, और जब विदेश मंत्रालय की बात करते हैं तो विदेश मामले में आपके पास जवाहरलाल नेहरू के पास था। गृह मंत्रालय की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और अगर रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो सरदार बलदेव सिंह के पास था। व्यापार मंत्रालय किसके पास था, व्यापार मंत्रालय था इब्राहिम इस्माइल चौधरी गाड़ी के पास था। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जान मथाई के पास था। और श्रम मंत्रालय किसके पास था, वो जगजीवन राम के पास था। ठीक है, तो ये आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना करेगी। ऑप्शन है आपका 1923, ऑप्शन बी आपका 1925, ऑप्शन सी आपका 1927। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1927 में जो था वो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई थी। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया, यहीं से क्वेश्चन बना गया कि AIWC मतलब ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में करी थी। किसने करी थी, ये मार्गरेट कजन्स ने करी थी। ठीक है, और यह जो था यह महिलाओं और बच्चों के शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है, और अन्य महिलाओं को अधिकारों एवं मुद्दों से निपटने के लिए इसके दायरे को विस्तार किया गया था। ठीक है, यह संगठन सबसे पुराना महिलाओं का समूह था। जो यह संगठन था वो सबसे पुराना महिलाओं का एक समूह था। ठीक है, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। और जब इस कॉलेज की बात सम्मेलन की बात करते हैं तो इसकी जो 1927 में थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ AIWC की अध्यक्ष हुआ करती थी। अगर आपसे पूछता है कि AIWC की अध्यक्ष कौन हुआ करते थे तो वो थे महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ थी। ठीक है, और इसमें एक नाम और आता है निकल के, अमृत कौर जी थे वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक हुआ करती थी। और एक नाम और निकल के आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये जो था AIWC के पहले सचिवों में से एक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन है बाइकआउट के रूप में, ऑप्शन बी हड़ताल के रूप में, ऑप्शन सी आपका शोक दिवस के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शोक दिवस के रूप में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए सीधे सीधे दिया गया 16 अक्टूबर को शोक दिवस या 16 अक्टूबर को राखी पर्व दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो देखिए यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे यह बहिष्कार तब किया जाएगा जब अंग्रेज सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, और वापस नहीं लेते, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंग का विभाजन लागू हो गया, जिसके कारण आंदोलन और तेजी हो गया। तब विदेशी वस्तुओं का होली जलाएगी, जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाएगी। अगर आपसे पूछता है कि जो बंगाल विभाजन है उसको और किस नाम से जाना, तो वो बंग के नाम से जाना जाता है। ये भी दिया, कब हुआ बंगाल विभाजन, वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और किस रूप में मनाया गया, इसको एक राखी दिवस के रूप में मनाया गया और शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। विभाजन के कारण 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, देखिए ये दिया गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें इस विभाजन को शोक दिवस के रूप में न मनाकर इसे राखी दिवस या मैत्री दिवस के रूप में जन एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसे हम लोग राखी दिवस के रूप में मनाएं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बंगाल विभाजन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण निकल आता है। अगर आपसे पूछता है कि विभाजन प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश संसद में कब बंगाल विभाजन का, तो वो डेट थी आपकी 3 अक्टूबर 1903 को। तो जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश संसद में वो 3 अक्टूबर 1903 को रखा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर बंगाल विभाजन के प्रस्ताव लोगों के समझ रखा गया था, वो रखा गया था 19 जुलाई 1905 को। और उसके जस्ट एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन को प्रकाशित कर दिया गया था, जिसके चलते 7 अगस्त को बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ और
लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को चालू कर दिया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को दो भागों में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल का। तो पूर्वी बंगाल के अंदर पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र आता था, जिसमें मुस्लिम जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बाहुल्य था और ज़्यादा लोग थे। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल के अंदर आता है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जिले शामिल थे। ठीक है, और इसमें हिंदू की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, और राजधानी की बात करें तो पूर्वी बंगाल की राजधानी जो डिसाइड करी गई थी वो ढाका, और जो पश्चिमी बंगाल की उसको कोलकाता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो इसके थे ब्लूमफील्ड फुलर थे। पूर्वी बंगाल के गवर्नर जो थे ब्लूमफील्ड फुलर थे, और जो पश्चिमी बंगाल के सर एंड्रयू फ्रेजर थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो ब्लूमफील्ड फुलर थे, ये आपको याद रखना। अगर पश्चिमी बंगाल के पूछता है तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट ले रखे हैं, कथन ले रखे हैं, जिससे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे गोखले ने बंगाल विभाजन के चलते क्या कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार के निर्मम भूल है। ठीक है, गोखले ने कहा था ब्रिटिश सरकार की निर्मम भूल। अगर आपको ये दे दिया जाता और पूछा जाता इसको किसने कहा, तो उसको कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कही तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा। ये याद रखेंगे। अगर आपसे दे देता है कि ये किसने कहा था, तो इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मुगल काल में नहीं मिली। ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। और ब्लूमफील्ड फुलर ने क्या कहा था, हिंदू और मुसलमान अंग्रेज सरकार की दो पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है। ठीक है, देखिए ये ब्लूमफील्ड फुलर ने कहा था। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ये दे देगा लाइन कि ये लाइन किसने कही थी, तो आपको नाम बताना रहेगा और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लॉर्ड कर्जन। तो आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपको स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना करी गई थी। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को करी। अभी ये पूछा है कि किस आंदोलन के बाद हुई थी, तो आपको बताना था असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। अगर पूछ लेता किसने करी, तो ये आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करी। और कब करी अगर पूछ लेता तो 6 फरवरी 1921 के दौरान इसका उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय किया है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो फरवरी 1922 में चला था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने, ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा। इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट, कुछ पुस्तकों को हमने शामिल किया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, इसको आप याद रखें। गीता रहस्य की बात करते हैं तो लोकमान्य गंगाधर तिलक की है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट डायरी की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण की। ये 3 पुस्तकें दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जो कि 1855 और 1856 में हुआ था। ऑप्शन का रामकुमार शुक्ल, इनका तो बिल्कुल संबंध नहीं है। SN सिन्हा, इनका भी संबंध नहीं है। और सहजानंद सरस्वती, इनका भी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था उसको किया था सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू ने किया था। और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया, इसलिए इसमें से कोई सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ऑप्शन है आपका गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी आपका गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी आपका कराची कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए बुक्स में दिया रहेगा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापक ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया था। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिससे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी नाम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को गांधी जी
और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए थे। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1930 में, ऑप्शन बी आपका 1928 में, ऑप्शन सी आपका 1940 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1940 में जो है ना वो बिहार यूथ लीग का स्थापना हुई थी। ठीक है, 1940 में, सॉरी 1928 में वो था, आपका वो राइट आंसर नहीं है। ठीक है, 1940 आपका गलत है। ठीक है, 1940 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। बिहार यूथ लीग के जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण दिया गया है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928। देखिए सीधे डायरेक्ट यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों के एक समूह द्वारा की गई थी जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण आते हैं, सत्येंद्र नारायण सिंह आते हैं, कृष्ण सिंह आते हैं आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर लिया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका विपिन बिहारी वर्मा ने, ऑप्शन सी आपका लक्ष्मी नारायण झा ने, ऑप्शन सी आपका रामलाल प्रसाद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विपिन बिहारी वर्मा ने जो था वो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन है आपका 24 सितंबर 1932 को, ऑप्शन बी आपका 24 सितंबर 1930 को, ऑप्शन सी आपका 26 सितंबर 1930 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे 12 बंके 26 58 34, इस पर आप जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और फ्री PDF पाइए जो भी क्लास हुई है। ठीक है, उसकी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।